हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे और चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर 1 के हम लोग 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हमारी चैप्टर 1 का लास्ट क्लास होगा और आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो में मूव कर जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आप अपना बुक ओपन कर लीजिए। आपके पास ये बुक होगी, ओपन करेंगे और पेज नंबर 13 पर आ जाएंगे। आपको क्लॉक्स दिख रहे होंगे, ढेर सारे आपको क्लॉक दिख रहे होंगे। इन्हीं क्लॉक को आज हमें टाइम फिल करना है और 1 क्वेश्चन मोर है, क्वेश्चन नंबर 16, उसे भी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, मैं आपको एक एक करके क्लॉक बना देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा हुआ है राइट द टाइम बिलो ईच क्लॉक, चलो बच्चों, पहले मैं डिटेल में आपको एक क्लॉक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्लॉक को रीड कैसे करते हैं, क्लॉक को समझते कैसे हैं, क्लॉक को पढ़ते कैसे हैं, ठीक बच्चों। ये बच्चों, ये मेरा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक बच्चों। ये मेरा टाइम है, ठीक है। ये मेरा क्लॉक बन गया बच्चों। थोड़ा गड़बड़ क्लॉक बना है लेकिन क्लॉक तो है, ठीक है। आ जाओ, ये बच्चों इसका सेंटर है, ये बच्चों क्या इसका सेंटर है, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, जैसे ये मैं बता रहा हूँ आवर नीडल, जो छोटी सुई है बच्चों, ठीक है, वो जो छोटी सुई है उसे बोलते हैं आवर नीडल। क्या बोलते हैं? आवर हैंड, ठीक है। और जो बच्चों साइज़ में बड़ी होती है ना, साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो ये आपको बड़ी दिख रही होगी, तो स्मॉल नीडल लिखेंगे, स्मॉल हैंड, स्मॉल नीडल मतलब छोटी सुई जो है, ठीक है, वो बच्चों होती है हमारी क्या? आवर हैंड। क्या होती है? आवर हैंड, HOURHAND, आवर हैंड। और जो बच्चे ग्रेटर या बिगर लिख लेते हैं, ठीक है, बिगर लिख लो, बिगर नीडल जो है बच्चों दोनों में, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों? मिनट, MINUT, मिनट हैंड। क्या बोलते हैं उसको? मिनट हैंड, ठीक है बच्चों। एक और सुई होती है जो बहुत तेज़ी से मूव करती है, उसको हम बोलते हैं सेकंड वाली सुई बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे हमारा काम कोई नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे ये है ना, ये मान लो 12 पर है, ये छोटी नीडल आवर हैंड है, वो किस पर है? 12 पर है, ठीक है। हमारा जो आवर हैंड है वो किस पर है? 12 पर है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये 12 पर है। अब ये जो छोटी सुई है ना, ये जो बड़ी वाली सुई है, वो यहाँ से घूमते जब यहाँ पर पहुँचेगी ना, तब ये बड़ी वाली जो सुई है ना, ये छोटी वाली जो सुई है ना, अब वो 1 घंटे मूव कर जाएगी। क्या कर जाएगी? 1 घंटा मूव कर जाएगी और वो वाली सुई यहाँ पर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी? 1 के ऊपर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी? 1 के ऊपर। अरे बात समझे? कहाँ पहुँचेगी? 1 के ऊपर। कब? जब ये घंटे वाली सुई घूमते यहाँ पर पहुँचेगी। बात समझ आ गई? फिर ये वाली सुई यहाँ से लेकर के घूमते हुए, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं और डिटेल समझाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 1 मिनट, चलो फिर से देखो एक बार। ये बच्चों मान लो हमारा मिनट हैंड, आवर हैंड है। क्या है ये? आवर हैंड है। और ये है हमारा मिनट हैंड। बच्चों ये मिनट हैंड है। बिगर नीडल जो है वो मिनट को शो करती है और जो स्मॉलर नीडल है वो क्या शो करती है? आवर को शो करती है, ठीक है। तो बच्चों अभी कितने बज रहे हैं? तो बच्चों जब ये छोटी वाली सुई किसी नंबर के ठीक सामने होगा और ये हमारा ये जो घंटे वाली सुई हो ना, मिनट वाली सुई होगी, वो 12 पे होगी या 12 पे होगी, तो जाना कि जितने पे छोटी वाली सुई हो उतने बज रहे हैं। मतलब कि अगर ये सुई बड़ी वाली सुई जो है या फिर बिगर नीडल है वो 12 पर हो और स्मॉल नीडल जो जिस नंबर पे होगी हमारे उतने ही बज रहे होंगे। अगर ये नीडल यहाँ होती तो 4 बज रहे होते, यहाँ होते तो 5 बज रहे होते, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। बात समझ आ गई? तो बच्चों समझना,
जब ये मिनट वाली सुई, जब ये घंटे वाली सुई, जब मिनट वाली सुई यहाँ से चलती है ऐसे घूमते 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 घूमते, जब फिर यहाँ पे आएगी ना, तब तक क्या होगा, ये जो आवर हैंड है ना, ये आवर हैंड घूम के यहाँ पहुँच जाएगा 4 पे, इतना ये मूव कर जाएगी यहाँ से लेके यहाँ, बस समझे। फिर उसके बाद जब फिर ये 12 से लेकर के घूमते 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 यहाँ पे जब पहुँचेगी ना, तो फिर ये अब ये जो हमारा मिनट आवर हैंड है, ये घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाएगी, 5 पे पहुँच जाएगी। यानी कि ये जो घूम रही है ना मिनट वाली सुई, ये एक घंटे में घूम रही है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कि हमारी जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में इसका चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है। 1 घंटे में फिर यहाँ आएगा, फिर 1 घंटे में यहाँ आएगा, फिर 1 घंटे में आएगा, फिर 1 घंटे में आएगा, और हर 1 घंटे पे हमारा घंटा क्या होगा, छोटी वाली सुई होगी वो मूव करती रहेगी, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ आ गई? तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज़ देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों घड़ी देखना सीखने में, ठीक है। फिर देखो, मैं कह रहा हूँ कि हमारी सुई कहाँ पर थी, यहाँ पर थी 3 पर, तो बच्चों, और हमारी आवर मिनट हैंड हमारा यहाँ पे था। तो बच्चों जब हमारा मिनट हैंड 1 पर आ जाएगा तो कितना मिनट चलेगा, तो जान लेना बच्चों, इसका 1 का मल्टीप्लाई करना 5 में, तो कितना आएगा 5 मिनट। इसका मल्टीप्लाई करना 2 में, कितना हो जाएगा, इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई 5 में, कितना आएगा 10 मिनट। इसका 3 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा बच्चों 15 मिनट। 4 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा 20 मिनट। 5 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा भाई 25 मिनट। 6 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा भाई 30 मिनट। 7 का मल्टीप्लाई करना 5 में बच्चों, कितना आएगा 35 मिनट। 8 का मल्टीप्लाई करना 5 में बच्चों, कितना आएगा 40 मिनट। 9 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा बच्चों 45 मिनट। 10 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा 50 मिनट। 11 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा बच्चों 11 का मल्टीप्लाई करना 5 में, कितना आएगा बच्चों 55 मिनट, ठीक है। अब बच्चों 12 में करेंगे तो ये 60 मिनट हो जाता है, यहीं पे हमारा होता है 1 आवर कंप्लीट, 1 कंप्लीट आवर हो जाता है। 60 मिनट में 1 कंप्लीट आवर होते हैं, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये बात आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि अब बताओ, अब मैं कह दूँ, बताओ मेरा अब बताओ मैं कह दूँ कि बताओ मेरा आवर हैंड ये है और मेरा मिनट हैंड ये है, बताओ कितना टाइम हो रहा है। तो बच्चों आवर हैंड किस पर है 3 पे, और मतलब घंटा, तो कहेंगे 3 बजकर 4 पंजे कितना होगा 20 मिनट। तो कहेंगे बच्चों अभी कितना बज रहा है, कहेंगे 3 बजकर ऐसे हिंदी में लिखेंगे 3 बजकर 20 मिनट, कितना कहेंगे 3 बजकर 20 मिनट, क्योंकि मिनट हैंड कहाँ है 4 पर है, और 4 × 5 कहेंगे कितना आएगा 20 मिनट, ओके। तो या इसको ऐसे लिखेंगे 3:20, क्या लिखेंगे 3 बजकर 20 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, बात समझ आ गई। अच्छा मान लो हमारा मिनट हैंड, हमारा आवर हैंड यहाँ पर है, सॉरी बहुत बड़ा बन गया, आवर हैंड हमारा यहाँ पर है और हमारा मिनट हैंड हमारा यहाँ पर है 6 पर। तब कितने बज रहे हैं बच्चों, तो मेरी बात ध्यान देना कि ये जो मिनट हैंड है यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आया होगा 6 पर, ठीक है। और ये जो हमारा आवर हैंड है ना, आधे घंटे में कुछ मूव करेगा कि नहीं करेगा, आधे घंटे में वो भी 6 पे रहा होगा, तो 6 पे मूव कर कुछ इधर कर गया, फिर अभी जब ये सुई यहाँ से 7 पे पहुँचेगी तब ये पूरा 7 पे आ जाएगा, बात समझ में आ गई। तो बच्चों आप ये जब 6 और 7 के बीच में आ गई और ये 6 पर है मिनट वाइज हुई, तो कहेंगे सर ये 6 बजकर कितना कहेंगे 6 बजकर 30 मिनट, क्या कहेंगे 6 बजकर 30 मिनट, क्यों, क्योंकि 6 पे मिनट वाली सुई है तो 30 मिनट हो जाएगा, तो कहेंगे 6 बजकर 30 मिनट, ऐसे लिखेंगे इसको, बात समझ आ गई बच्चों। तो बच्चों इस चीज़ को आप ऐसे नोट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहे, नहीं तो आपको फिर से भूल जाएगा, बात समझ आ गई।
तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमको और भी चीज़ें समझ में आने लगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा सीधे। चलो बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा और आपको मैं समझा दूंगा कि आपको अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, मैं एक क्लॉक आपका मेंशन कर रहा हूँ, 1 क्लॉक। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, उसी को बना रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चों 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बच्चों ये है हमारा मिनट हैंड, ये आवर हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है। ठीक है, बताओ बच्चों कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि जो छोटी सुई है कौन सी होगी, छोटी सुई कौन सी होगी, आवर हैंड होगी, घंटा बताएगी। और ये जो छोटी बड़ी वाली सुई है वो हमको मिनट शो करती है। और मिनट हम लिखते कैसे हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 में, कितना होगा बच्चों, 15 मिनट। कितना होगा, 15 मिनट। कितना होगा, 15 मिनट। तो इसको लिखेंगे कि 12 बजकर, हिंदी में लिखेंगे 12 बजकर, ठीक है, 12 बजकर 15 मिनट। क्या बोलेंगे, 12 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं। या फिर बोलेंगे 12:15। क्या लिखेंगे, 12:15। ये हमारा टाइम हो रहा। तो बच्चों जो नीचे बॉक्स बना ना, तो बॉक्स में लिख लेना 12:15। ठीक बच्चों, हो गया। चलो 1 मोर क्वेश्चन लेते हैं बच्चों और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 मोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। देखो बच्चों, ये हमारा, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ऊपर वाला, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारा अब की बार सही घड़ी बना बच्चों। ये बच्चों हमारा 2 और 3 के बीच में है आवर वाला हैंड, और 7 पे है हमारा मिनट वाला हैंड। ठीक है, तो बताओ बच्चों टाइम क्या हो रहा है। तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा आवर हैंड है वह 2 और 3 के मिडल में है, 2 और 3 के बीच में है, यानी कि 2 से पास हुआ है। क्यों पास हुआ है, क्योंकि बच्चों हमारा जो मिनट वाला हैंड है वो यहाँ से मूव करते 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 यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये वाला नीडल भी तो मूव करेगा ना, यानी कि हम इसको किस पे मानेंगे, 2 पर मानेंगे। यानी कि आवर हैंड को हम 2 पे मानेंगे और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 में। 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 35 मिनट। तो इसको लिखेंगे 2 बजकर, क्यों, क्योंकि आवर हैंड हमारा 2 से पास कर रहा है ना, 2 बजकर 35 मिनट, मतलब कि या 2:35 ऐसे लिखेंगे, 2:35। बॉक्स में बंद कर लेंगे जो नीचे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों।
चलिए तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। चलो आ जाओ। अब बच्चों मैं बताते जा रहा हूँ आपको टाइम, मैं आपको टाइम बताते जा रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँगा टाइम? मैंने बच्चों आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करा दिया है। अब ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये टाइम बता दूंगा, आप नोट कर लेंगे, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों मैं इस क्लॉक में कितना बज रहा है वो बताऊँगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें जो आवर हैंड है वो 5 मतलब 4 से पास हो रही है। आवर हैंड है 4 से पास हो रही है, 5 पर भी पहुँची नहीं है, यानी कि हम आवर हैंड को क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। और जो हमारा मिनट हैंड है बच्चों किस पर है? 9 पर है। ठीक है, तो बच्चों 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा? 45। तो क्या लिख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में? 445 बॉक्स में बंद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है थर्ड। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसको देखो बच्चों, हमारा जो आवर हैंड है वो 11 से पास हो चुका है, 11 से आगे निकल चुका है, और जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। बात समझ आ गई? यानी कि हम आवर हैंड को कहेंगे कि वो 11 पे मानेंगे उसको, और जो हमारा मिनट हैंड है वो जो 6 पे है, और 6 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 30। ठीक है, तो उसे कितना लिखेंगे? 1130। कितना लिखेंगे? 1130। कितना लिखेंगे बच्चों? 1130। ऐसे उसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, जो नीचे बना हुआ है वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड बच्चों हमारा उसमें लिखा हुआ है कि 12 1 2 आपको दिख रहा होगा, और उसमें ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों मैं। अब ये बताओ बच्चों, ये हमारा अब जो आवर हैंड है वो 1 को पास कर चुका है, लेकिन मानेंगे क्या? हम 1 को ही मानेंगे क्योंकि अभी 2 तक तो पहुँचा नहीं है वो। और हमारा मिनट हैंड बच्चों 5 पे है, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आपको मिलेगा 25। तो बच्चों इसमें टाइम क्या हो रहा है? 125। क्या टाइम हो रहा है बच्चों? 125। इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो मिनट हैंड है बच्चों वो 2 पर है, और हमारा जो आवर हैंड है वो 9 पर ही है। तो बच्चों हमारा आवर हैंड 9 है, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा 9/10 o'clock। बात समझ आ गई? अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इस क्वेश्चन पे देखेंगे लिखा हुआ है बच्चों, हमारा ये आवर हैंड है ना वो 8 पर पहुंचने वाला है, 8 पर पहुंचने वाला है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? 7 मानेंगे। और जो हमारा आवर हैंड है बच्चों, जो हमारा आवर हैंड है, अरे मिनट हैंड है, वो 10 पर है, तो 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम होगा 7:50। कितना होगा बच्चों? 7:50। चलो अब देखो लास्ट बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ये अभी 7 से जस्ट क्रॉस हुआ है, और हमारा मिनट हैंड है 5 पे। ठीक है, तो 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 25। तो लिखेंगे 725। क्या लिखेंगे बच्चों? 725। इसको नोट कर लेंगे। चलो अब मैंने डिलीट करता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। दैट फॉलो। बच्चों मैं इन्हें बना देता हूँ।
देखो बच्चों, कह रहा है कि आपको डेटा को समझना है और आपको आंसर भी देना है। आपको डेटा को समझना है बच्चों और आंसर को भी देना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं आपको जगह देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु अर्न्स द मैक्सिमम मनी इन ए मंथ। लिखा हुआ है ए, हु अर्न्स द मैक्सिमम मनी इन अ मंथ। ठीक है, चलो अब बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखा हुआ राहुल जो है ना, आपको देखो ये मनी लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ है, मनी। क्या लिखा हुआ इधर, मनी, मंथली सैलरी। यहाँ पे लिख लेना मंथली सैलरी, ऐसा लिखा हुआ मंथली सैलरी। ठीक है, लिखा हुआ आपके बुक में। ठीक है बच्चों, देखो ये जो आंकड़ा है वो 6000 का है, ये 9000 का है, 6000, 9000, 12000। बच्चों बीच में भी कुछ है और ये 15000 है। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हु अर्न्स द मैक्सिमम मनी इन ए मंथ। तो बच्चों राहुल जो है ना, वो यहाँ उसका यहीं पर रुक जा रहा है, यानी राहुल जो है वो 6000 रुपीज़ अर्न करता है। रवि को बच्चों कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, 9 तक। तो रवि कितना कमाते हैं, 9000 रुपीज़। ठीक है, रवि कितना कमा पाते हैं, 9000 रुपये। कविता जो है बच्चों वो 12 के ऊपर है और 15 के नीचे हैं। बात समझ आ गई, मतलब कि ये इन दोनों के मतलब बिल्कुल बीच में कमाते हैं। तो 12 और 15 के बिल्कुल मिडिल में कौन आएगा बच्चों, आएगा 13,500। कितना आएगा, 13,500। मैं लिख भी देता हूँ, ये बच्चों कमाएंगे कितना, 6000। ये कमाएंगे बच्चों 9000, ये कमाएंगे बच्चों 13,500। और बच्चों ये कितना कमा रहा है, ये भी एकदम 6000 ही कमा रहे हैं। बात समझ आ गई बच्चों, ये आपको समझना था, यही आपको करना था, बाकी किस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। लिखा हुआ है हु अर्न्स द मैक्सिमम मनी इन ए मंथ। एक महीने में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, तो बच्चों कौन कमाता है, कविता। कौन कमाता है, कविता। कविता बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे क्या, कविता। इसका आंसर लिखेंगे क्या, क्या, कविता। कविता जी कितना कमाती है बच्चों, तो लिख लेना 13,500, मतलब कि 13,500। कविता कितना कमाती है बच्चों, 13,500। ओके, तो बच्चों अभी नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो अब आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मूव करता हूँ, ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हु अर्न्स लेस देन कविता। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है बी, हु अर्न्स लेस देन कविता बट मोर देन शीतल। अब देखो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हम समझने की कोशिश करेंगे। देखना बच्चों, इसका आंसर पे आते हैं। बच्चों बताओ, कविता जो है कितना कमाती है, 13,500, 13,500। और शीतल कितना कमाती है, 6,000। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू, कह रहा है कि इससे कम और इससे ज़्यादा कौन कमाता है। तो बच्चों ये 13,500 कमाती है, 13,500, ये 6,000। बच्चों जो रवि है वो 9,000 कमाता है, तो इन दोनों के मिडल में आएगा, नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा वो। तो इसको लिख लेंगे रवि। क्या लिखेंगे इसको, रवि। रवि कितना कमाते हैं बच्चों, 9,000। कितना कमाएंगे, 9,000। इसे आप नोट कर लेंगे।
चलो बच्चों, आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देखते जाओ। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ कविता एंड शीतल। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ कविता एंड शीतल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। चलो आ जाओ देख लेते हैं। कह रहा है कि कविता और शीतल के बीच में क्या डिफरेंस है, सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कितने का अंतर है। तो इसका आंसर नोट करेंगे बच्चों। इसका लिखेंगे शीतल कविता की सैलरी कितनी बच्चों, 13,500 माइनस शीतल की सैलरी कितनी बच्चों, 6,000। आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, आपको आंसर मिलेगा कितना, 7,500। ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सी, चलो बच्चों ये आपका नोट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी पर चलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको पूरे मेरे बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर डी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। व्हाट इज़ द सम ऑफ, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों। सारा कुछ अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ रवि एंड राहुल सैलरी। रवि और राहुल के सैलरी का योग कितना होगा, उनका मान कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर नोट करेंगे आप। मैं क्या बता रहा हूँ, सम मतलब क्या होता है बच्चों, योग। उनका जोड़ कितना होगा, उनको मिला दे तो कितना बन जाएगा पैसा। रवि कितना कमाता है बच्चों, 9,000। तो रवि की सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 9,000 प्लस, और किसका पूछा है, राहुल कितना कमाते हैं बच्चों, 6,000। तो दोनों को बच्चों सम करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 15,000। क्या लिख लेंगे, ये हमारा आंसर है बच्चों, नोट कर लेंगे। तो चलो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। बच्चों आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से और नई चीज़ें पढ़ेंगे और हम अब नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही स्टडी करते रहिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, ताकि आपको पास बहुत सारी नॉलेज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।